बन जाएंगे मतलब। चलिए साहब, कॉपी निकाल लें। आज कुछ नहीं करना, आज अपन को सारे क्वेश्चंस है ना समझने, हो भी गए तो अभी एक बार उनको समझना है कि अपनी जो अप्रोच है वो क्या है। क्योंकि समस्या ये भी होती है, आंसर तो आ गया पर यार ये नहीं पता चल रहा कि अपन ने जो लगाया है वो सही है कि नहीं। तो अब क्या करना, मॉड्यूल खोल लो, क्वेश्चन नंबर डालते जाओ मेन कॉपी में ही। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1, एक एक सवाल का परफेक्ट सॉल्यूशन आ जाए। रोटेशनल क्या कठिन है ना, तो थोड़ा सा इसको बहुत तवज्जो एकदम ये इंपॉर्टेंस देते हुए, इसलिए कॉपी में लिख लो एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर डालते जाओ, फिर एक्सरसाइज 2 मतलब 2 3 पूरी शानदार अच्छे से करनी है। चलिए सभी मॉड्यूल निकाल लें अच्छे से, कॉपी भी निकाल लें, क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल क्वेश्चन नंबर डालना है। हो गया तो अभी एक बार लिख लेना है ताकि अपने पास ऑथेंटिक सॉल्यूशन आ जाए। चलिए साहब शुरू करें भाई। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, मॉड्यूल निकाल लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो अब प्रश्न देखते ही एक एक अप्रोच समझनी है, देखना है ना। टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो, तो टॉ बराबर होता है आई अल्फा। अगर टॉर्क जीरो है, आई तो जीरो नहीं हो सकता बॉडी का, इसका मतलब अल्फा को जीरो होना पड़ेगा। साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। सर मेरे हो गए, फिर भी एक बार लिख ले बेटा। नहीं सर मैंने कर लिए, कॉपी में लिख ले बेटा, रोटेशनल अच्छा चैप्टर है ना। ओके सर, टॉ बराबर जीरो तो अल्फा को जीरो होना पड़ेगा। अब सोच अल्फा को जीरो होना है, दे क्या रखा है थीटा, तो अपन को पता होना चाहिए थीटा का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो ओमेगा, एक बार और करते हैं तो अल्फा। तो कितनी बार कर दें, 2 बार बस। तो 2t³ माइनस 6t², तो ओमेगा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2, 3t² माइनस 6 2t, तो 6t² माइनस 12t। एक बार और कर दो, एक बार और कर दो, तो अल्फा 6t² का 2t, ये 12, तो 12t माइनस 12, ये आ गया साहब अल्फा। अल्फा को जीरो करना है। बढ़िया करना है चैप्टर, शानदार वाला। कोई मतलब अपने पास ऑप्शन देना ही नहीं है दिमाग को, सर सारे सवाल आने चाहिए। 28 को छुट्टी है, 2 दिन बाद केवल रोटेशनल मोशन 2-2.5 घंटे पढ़िएगा, सारे सवाल एक्सरसाइज ईएलपी और बढ़िया तैयार होगा। थोड़ा और समय दे दो, जब अपन को पता है कि यार अपने दोस्त ऊपर नीचे फ्लोर वाले हॉस्टल वाले सीढ़ियों साथ में चलने वाले घर जाने वाले सब रोटेशनल से भागते हैं, तो अपन ज्यादा मेहनत करके आगे आओ ना यार। जब अपन को ये बात पता है उसके बाद अपन नहीं कर देते तो फिर तो गड़बड़ है ना यार, और मेहनत करके आगे आओ। चलिए अब ये सवाल की प्रोफाइल समझ में आ गई, एक बार दिमाग में सेट कर लो। सवाल करने के बाद ना 1 मिनट उसका एनालिसिस करना चाहिए। अच्छा इस सवाल में टॉर्क जीरो करना था, टॉर्क जीरो करना था मतलब अल्फा जीरो, अल्फा जीरो के लिए थीटा का कितनी बार डिफरेंशिएशन। घर पे भी इसी तरह से अप्रोच किया करें, हल होने के बाद सवाल को एक बार रीथिंक किया करें कि सवाल ने हमें क्या सिखाया। बोलिए पहले को टिक लगा लें, टिक लगाते चलो। चलिए साहब अगला देखें, चौथा, ये हो गया होगा शायद, पक्की बात है सबने कर लिया, टिक लगा लो। डायरेक्शन निकालनी है सभी को, हो गया था पक्का, आंसर आ गया,
टिक लगाते चलो। एकदम रंगीन हो जाना चाहिए मॉड्यूल कि सर एक 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 सवाल आता है सर, कुछ भी पूछ लो कहीं से भी। चलिए टिक लगाते चलना। अब आइए, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 9th पे जंप मान लो। 9th अच्छा सवाल है, स्टार लगा लो। इसमें क्या गलती है, याद आई? इसने अल्फा दिया है पर अल्फा की यूनिट में पंगा है। अल्फा तो दिया है पर इसकी यूनिट में पंगा है। याद आया? अल्फा की यूनिट होती है रेडियन, पर भाई ने क्या दे दी? रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। तो अपन को पता है एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन। कॉपी में करते जाओ, देखो मत क्या होगा। अप्रैल में मार्च में जब रिवाइज करोगे ना, इतना शानदार तैयार हो जाएगा ना कि यार सबसे पहले रोटेशनल करना है। ऐसी अप्रोच डेवलप करनी है अपन को। तो खत्म होते होते ऐसा लगने लग जाए यार सर रिवीजन में तो सबसे पहले मैं ये चैप्टर उठाऊंगा। ये सोच बदलनी है बस कि रोटेशनल किया जा सकता है। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, 2 रिवॉल्यूशन में कितना? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें फोटो नहीं बनी हुई है, इसलिए सवाल अच्छा है। 3 बार रिपीट हुआ है, स्टार लगेगा इस सवाल में। रस्सी को सिलेंडर के ऊपर ऐसे बांध दिया गया, सिलेंडर के ऊपर बांध दिया गया, और जो एक किनारा है वो फ्री है, और टेंशन कितना लगाएं, कितना टेंशन लगाएं, टी पूछा है, टी पूछा है। सॉलिड सिलेंडर है, फोटो बनानी पड़ेगी, बिना फोटो नहीं बनेगा ये सवाल। फोटो बनाइए, सवाल को पॉपुलर लगाइए। 3 बार नीट में आया है, 3 बार। भाइयों नई चीज नहीं आती है पेपर में, यही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। बस एक्यूरेसी चाहिए, रिवीजन। रिवीजन जितना बार बार अभ्यास, जितना अभ्यास करोगे उतना कठिन से कठिन कार्य आसान हो जाएगा। अभ्यास करिए, प्रैक्टिस। अब बताइए कौन टॉर्क देगा? कौन टॉर्क देगा? टेंशन। टी को आगे पीछे बढ़ाया, यहां से परपेंडिकुलर आर, टॉ बराबर आई अल्फा, टॉ टी इंटू आर, आई हाफ एम आर स्क्वायर सॉलिड सिलेंडर इंटू अल्फा। खत्म हो गया। इतना ही आएगा, और एक बार नहीं, 20 साल के क्वेश्चन है, आप देख लो आपके सामने, जो आपको आइडिया देता है कि पेपर में यही चीजें आती हैं। कहीं डर की जरूरत नहीं है, फोबिया हटाना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रांग बनिए, पेपर में ऐसा कुछ भी अलग नहीं आएगा। आर से आर कैंसिल, टी बराबर हाफ एम आर अल्फा। बताइए हाफ एम कितना? 50 किलोग्राम, रेडियस 0.5 मीटर, अल्फा 4 पाई। बस अल्फा ही इस सवाल में ध्यान देने योग्य था। चौथी बार फिर बोल रहा हूं, अल्फा की यूनिट रेडियन होती है बेटे, राजा। यूनिट रेडियन दे क्या दे रखी है? रिवॉल्यूशन। वो कन्वर्ट करना जरूरी है। तो कितना हो गया? 0.5 को 4 से करेंगे 2, 2 से 2 कट गया, 50 पाई। 100 पाई होता तो 314 होता, 314 का आधा 157। आराम से कर लीजिए, एकदम सटीक। पूरा सवाल का ऐसा पोस्टमार्टम आना चाहिए, क्यों हुआ, क्या लग रहा है। सॉलिड सिलेंडर का mg का टॉर्क वो भी सीखिए, ये mg लगाइए, इस mg का टॉर्क 0 लिख दो कोने में, दिक्कत क्या है। सवाल ऐसे आने चाहिए एकदम बोलते हुए, एक एक सर कॉन्सेप्ट ऐसा मतलब मक्खन की तरह क्लियर है सर। कुछ भी पूछिए, mg कहाँ गया सर, mg लग रहा है, पर mg का टॉर्क
0 है। फिक्स एक्सिस रोटेशन, जब कभी भी फिक्स एक्सिस रोटेशन होता है, हिंज के अबाउट टॉर्क लिखते हैं, उसी एक्सिस के अबाउट आई लिखते हैं। टिक लगाते जाइए। कौन सा नंबर है? 9th। टिक लगा लो। सर ऐसे तो सारे हो जाएंगे, सब करवा देंगे और क्या, छोड़ेंगे गाय को? छोड़ने ये तो सर एक 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 सारा समझ में आ जाएंगे, और क्या। छोड़ने क्यों भाई? छोड़ने किस लिए, किसके लिए छोड़ेंगे? करना ही है। अगला ये 12वां। 12वीं की लैंग्वेज अच्छी है, 12वीं की लैंग्वेज बढ़िया है, स्टार लगा लीजिए। 12वां अच्छा पढ़ने लायक सवाल है, कॉपी में ही करेंगे। बैठिए मत, देखिए मत, क्वेश्चन नंबर डालिए और लिखते जाइए। बैठने से कुछ नहीं होगा, लिखते जाइए। होशियारी में मारे जाएंगे, इसलिए अपने होशियारी नहीं, अपने बिल्कुल धरातल पे, हाँ सर पढ़ना है, आगे बढ़ना है, बस। 12वां सवाल क्या कह रहा है? अ रॉड ऑफ वेट W, वैसे तो mg होता है, उसने mg को क्या बोल दिया? W, इज सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ एज। अब ये क्या बात समझ में नहीं आती कि नाइफ एज क्या है? नुकीले कोने, ये देखो ऐसे। अब एक बार ये सवाल करा हुआ होगा ना, तो दिक्कत नहीं है। ये देखो, एक रॉड को 2 नुकीले कोने से क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया। देख लीजिए, इक्विलिब्रियम में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, बहुत बढ़िया। इक्विलिब्रियम, ये शब्द बढ़िया है। एफ नेट 0, नेट टॉर्क 0। एक एक शब्द बड़े जबरदस्त होते हैं। ये देखिए, द नाइव्स आर एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर, दोनों के बीच में दूरी कितनी है? d। जो क्वेश्चन कहेगा वो मैं बनाऊंगा। ये नाइफ के बीच में दूरी d। नाइफ, नाइफ समझ गए? ये जो नुकीले सपोर्ट हैं, इसे उसने क्या बोला है? नाइफ। द सेंटर ऑफ मास इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम a, सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है? x, a से x। तो हम क्या करें, मिडिल नहीं बोला उसने, जहां है वहीं लिख लेंगे। x दूरी पर है, लो साहब, a से यहां x दूरी पर कौन है? सेंटर ऑफ मास, मतलब यहीं W लगेगा। देख लें, L/2 होना चाहिए था भाई, नहीं दिया L/2, क्या करें, x दूरी पर है। सबसे पहला चित्र बनाना आना चाहिए। सवाल में चित्र गायब है बेटे, राजकुमार, चित्र गायब है, चित्र बनाना आना चाहिए। अब बल लगाइए, NLM, NLM बताइए, यहाँ सपोर्ट पर क्या लगेगा? NA, यहाँ क्या लगेगा? NB। पहले फोर्स बैलेंस कर लीजिए, ऊपर NA प्लस NB बराबर W, ये तो हो गए फोर्स बैलेंस। पर आशीष सर इससे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, लिख के रख दिया फोर्स बैलेंस। अब बताइए पूछा क्या है उसने? NA पूछा है, NA पूछा है, और एक बार उत्तर पर नजर मार लो, उत्तर में कहीं भी NB दिखाई नहीं दे रहा। तो अब होशियारी क्या है, इसी के अबाउट टॉक निकाल लो ना। क्यों? NB ना तो पूछा है, ना ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ना कहीं चर्चा हो रही है, तो NB का नामो निशान गायब कर दो। बाकी तो आपकी इच्छा हो जिससे निकाल लो, उत्तर सबसे आएंगे। पर समझदारी क्या कहती है कि सर कहीं भी चर्चा NB की नहीं हो रही, तो बिंदु B लेना बेहतर है, बिंदु B लेना बेहतर है। घर, तबीयत खराब है, डेंगू, क्या हाँ ना, सब में क्या हाँ ना क्या कर रहा है? घर में हाँ, डेंगू में भी हाँ, इसमें भी ना। अच्छा चलिए, अब बताइए NB का टॉर्क, NB का, NB का 0, NB का टॉर्क 0। W का टोटल दूरी कितनी D, तो W का W इंटू
डी माइनस एक्स, एन ए का एन ए इंटू परपेंडिकुलर दूरी डी। बस देखो आप कितने सरल सवाल आएंगे भाई, वो तो 1 मिनट के अंदर ही होते हैं। आपको लगता है कि मैं 2-2 पेज के सवाल हल करूं तो मैं बहुत अच्छा सीख रहा हूं, जो पेपर की तैयारी है वैसे ही करना पड़ेगा ना। जिस तरह के सवाल आते हैं, जो पैटर्न पूछा जाता है, जिस तरह के सवाल आए हुए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन हैं, उस तरह की तैयारी करनी होती है। नीचे ना ना, एन एन भी इंटरनल क्यों होगा, सपोर्टिव से किया है ना। ना ना, कुछ अलग होगा उसमें। चलिए अब क्या दोनों टॉर्क को बैलेंस कर दें क्या? आइए बोलिए, नेट टॉर्क 0। अच्छा डायरेक्शन की जरूरत है क्या? दो ही है, एन ए इंटू डी, डब्ल्यू इंटू डी माइनस एक्स, एन ए डब्ल्यू डी माइनस एक्स अपॉन डी। टॉर्क बैलेंस सवाल रिपीट होते हैं, यही सवाल आप पन्ना पलटो, 21-22 में भी आया है। देखो उसने मास लटका दिए हैं 1/12 जिसका आंसर है। सवाल नंबर कौन सा है? 31। तो वहीं लिख लो, इसके पास डाल दो सवाल नंबर 31, 12 के पास लिख दो 31, 31 के पास लिख दो 12। इससे क्या होगा, जब रिवीजन करोगे ना तो दोनों सवाल एक साथ देखना, ऐसे मैपिंग होती है। ये स्मार्ट प्ले कहलाता है कि अच्छा 12 के जैसा कौन सा है, 31 है, तो 12 और 31 एक साथ देखने हैं। बोलो हाँ है क्या? अच्छा क्वेश्चन, आंसर बताइए क्या आएगा? थर्ड। कोई करेक्शन हो तो बता देना भाई, अभी तक सारे आंसर आ रहे हैं? ठीक है, अगला देखिए, सवाल नंबर 14। अब पहले सवाल की फील लाइए, सवाल कहना क्या चाहता है। एक ऑटोमोबाइल चल रहा है, कल मैंने आपको कहानी समझाई थी कि ना देखो कहानी में मजा है, सवाल तो अनगिनत आ सकते हैं, सवाल नहीं है, एक बेसिक आपको कहानी आनी चाहिए कि जैसे कुर्सी है, फिर बताता हूं इन बातों को समझिए। ये कुर्सी रुकी हुई है, फोर्स लगाया, एक्सीलेशन आ गया। कोई चलता हुआ आ रहा होता तो मुझे फोर्स लगाना पड़ता उसको रोकने के लिए। पंखा भी चल रहा है, तो जैसे ही आप इसको बंद करोगे मोटर एक अपोजिंग टॉर्क लगाएगी ताकि इसके ओमेगा को क्या किया जा सके, कम। रुका हुआ है तो मोटर एक एक्सीलरेटिंग टॉर्क लगाएगी ताकि उसके ओमेगा को क्या कर सके, बढ़ा सके। एक बेसिक फीलिंग, रुकी हुई वस्तु को चलाना है तो बल चाहिए, चलती हुई चीजों को रोकना है तो बल चाहिए। अब उल्टा वाक्य, घुमाना है तो टॉर्क चाहिए, घूमती हुई वस्तु को रोकना है तो भी टॉर्क चाहिए। ये अप्रोच आएगी ना तो सब्जेक्ट क्या पढ़ने का आनंद आता है कि अच्छा अच्छा यार ये बातें हैं सर, मुझे क्लैरिटी है सब्जेक्ट की, समझ में आ रही है बात। अच्छा ऑटोमोबाइल का पहिया घूम रहा है, घूम रहा है तो सर मुझे टॉर्क लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। टॉ बराबर क्या होता है, आई अल्फा। टॉ बराबर क्या होता है, आई अल्फा। बस अब उसने पूछा है टॉर्क बताओ कितना ट्रांसमिट होगा, तो मैंने सोचा अच्छा टॉ बराबर आई अल्फा। अब मुझे कितनी चीजें चाहिए, 2। आई अल्फा मिल जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, चीजों को देखो। स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में काम नहीं करते, 5/18 से गुणा तो 15 मीटर पर सेकेंड। ये तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई। रेडियस दे रखी है आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई। अरे यार आई मिल गया डायरेक्ट, भाई साहब आई सीधा ही आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट मतलब फाइनल ओमेगा 0, टाइम 15। अब अल्फा के लिए ऐसी इक्वेशन सोचो जिसमें सब आते हो, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। फाइनल ओमेगा 0, इनिशियल ओमेगा नहीं है, वी दे रखा है, तो वी बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर वी बाय आर। दिमाग राजा,
ओ v दे रखा है, ओमेगा चाहिए, v बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर v बाय आर। अल्फा नहीं, माइनस अल्फा रिटार्डेशन होगा, या वैसे ही अल्फा नेगेटिव ही आ जाएगा चाहेंगे तो। और t कितना 15, तो v नॉट बटे आर बराबर अल्फा इंटू 15, तो अल्फा v नॉट बटे 15 आर। कभी अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, आप इसको निकाल रहे हो फिर वहां रख रहे हो, इसी फॉर्म में वहां रख दो, उससे कुछ कटिंग शटिंग होती ना तो वहीं कट जाता है। नहीं समझे? ऐसा नहीं पहले इसको हल करा फिर उसको वहां रखा, ऐसे नहीं, एक बार ही हल किया जाता है। बस इसको यहां रख दो। टॉ कितना चाहिए, आई 3 अल्फा वी नॉट बटे 15 आर, 3 वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी 15 बटे 15 आर 0.45। अब देखो आप 15 से 15 कट रहा है ना, समय बच जाता है। 3 से 3 काट लो जैसे आपकी इच्छा, 15 या 45, 3 कट जाएगा। बोलिए क्लियर है? सोच अलग अलग है सर, मेरे ये सोच आई फाइनल रोकना है तो मैंने v बराबर u प्लस 80 लगा लिया, v बराबर u प्लस 80 लगा लिया, वहां से a आ गया, फिर a बराबर r अल्फा लगा लिया, वहां से अल्फा आ जाएगा। हाँ सही है, क्या दिक्कत है? जो किताबों में सॉल्यूशन है हम वही सोचें जरूरी थोड़ी ना भाई, अपनी इमेजिनेशन आनी चाहिए। बताओ आंसर आ रहा है क्या? 15 से 15 कटा, पॉइंट जाएगा तो ऊपर कितना जाएगा 100, 5 का पहाड़ा 20, 5 9 45, 60 बटे 9। सही है। अगर ये 10 होता तो 6 होता, 6 से थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि 10 से कम है, 6 से ज्यादा। अरे डिवाइड कभी करना ही नहीं पड़ता, मुश्किल से 100 सवाल में एक डिवाइड करना पड़ता। अब देखो ना कहाँ डिवाइड जरूरी है, 10 होता। आप तो पहाड़े बोलने लग गए, पहाड़े आपको वैसे भी याद नहीं हुए थे, अब कैसे? आप सोचो जब आपका समय था याद करने का तब याद नहीं हुए आपको 20 तक 25 तक पहाड़े, अब कहाँ, अब तो ढलान की तरफ है? अब कहाँ पहाड़े की है, जरूरत ही नहीं है भाई। ढलान मतलब हाँ 60 बटे 10 तो 6 होता, 6 से थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि 10 से कम है। भाई पहाड़े का जो पीक होता है वो होता है 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा, अब तो उसके हिसाब से तो बूढ़े हो गए अपन। उस समय याद नहीं हुए 25 तक के पढ़े, मुख जबानी कितना कहते थे माता पिता, याद कर भागते थे आप इधर से उधर, वो भी दिन क्या थे। उत्तर 6.66। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसने कंजूसी कर दी, 3 4 लाइन और जोड़ देता तो ये निबंध की तरफ बढ़ जाता। निबंध होते थे ना हिंदी में, वैसे 3 4 लाइन और लिखनी चाहिए थी इसको बस। अब आइए 18, ये भी अच्छा सवाल है। 18 नहीं दिया था क्या? चलो अभी ऑन द स्पॉट लाइव सॉल्व करेंगे। 18वां, चलिए साहब अभी ऑन द स्पॉट लाइव सॉल्व होगा, पढ़ लीजिए, कॉपी में ही करने हैं सारे सवाल। मॉड्यूल इतना प्यार से क्यों करा रहे हो, एक एक सवाल रोटेशनल है ना भाई, इसलिए संवेदनशील टॉपिक है, इसलिए एक एक सवाल यूं पुचकार के प्यार प्यार से, ताकि तेरे पास बहाना नहीं रहे ना कि ये तो हुआ ही नहीं। अभी करेंगे, जिसको चमकेगा वो बताएगा पूरी कहानी, मुझे कहानी चाहिए, हल नहीं चाहिए। पहले आप हल कर लें।
कोई बता सकता है कहानी कैसे मेरे समझ में आ गई? एक डिस्क घूम रही है, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस व्हिच परपेंडिकुलर प्लेन एंड पासेस थ्रू इट्स सेंटर, मतलब कौन सी एक्सिस समझ गए? वो इसकी सेल्फ एक्सिस जो होती है, इस पूरी, हमने तो सेल्फ एक्सिस बोल देते हैं, इसका पूरा नाम आना चाहिए, एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये पूरा वाक्य होता है। अपन तो एक सेल्फ एक्सिस बोल के बच जाते हैं, और जिसका उत्तर आपको रटा हुआ है, डिस्क का ये वाला उत्तर कितना होता है? हाफ एमआर स्क्वायर। पर इसका पूरा वाक्य भी आना चाहिए। इस एक्सिस का नाम क्या बोलो? एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क। क्या मतलब हुआ इसको? उस पर टॉर्क लगाया। हाँ यार, टॉर्क लगाएंगे तो क्या आएगा? अल्फा। बिल्कुल अल्फा आ गया। इट्स नेट एक्सिलरेशन। भाई साहब, नेट शब्द ने थोड़ा सा मामला खोला। नेट, नेट आते ही मुझे याद आ गई किसकी? सर्कुलर मोशन की। सर सर्कुलर कैसे याद कर रहे हो आप रोटेशनल में? क्या बात कर दी भाई। बॉडी तो रोटेशन करती है, पहिया तो रोटेशन करता है, पर पहिए पे रखे कण सर्कुलर मोशन करते हैं। तो जरा सोचिए, नेट एक्सीलरेशन। ओहो, नेट एक्सीलरेशन दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। अल्फा आर ओमेगा स्क्वायर आर। याद करो, सर्कुलर मोशन 60 सवाल। नदीम कितने थे सर्कुलर में? देखो कॉपी में। 76 सवाल, 76 सवाल का सपोर्ट। 80 अल्फा आर एसी ओमेगा स्क्वायर आर। नेट, नेट अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर नेट। तो अब बताइए, ये तो बात क्लियर हो गई। नेट पूछा है, नेट आती मेरी बत्ती जल गई। अब आप खुद बताइए दिमाग से बात करके, कितने तरह के एक्सलेशन चाहिए? दो, एक एटी और एक एसी। दो मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। एटी, एटी बताइए। अल्फा आर, अल्फा है क्या? कितना? दो, रेडियस 0.5। चल भाई, एटी तो निपटा, एटी निपटा, एटी आ गया। अब क्या चाहिए भाइयों? एसी। एसी के लिए क्या चाहिए? ओमेगा स्क्वायर आर। मतलब ओमेगा गायब है, ओमेगा निकाल सकते हैं कैसे? टाइम दे रखा है, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इनिशियल ओमेगा 0, अल्फा 2, टाइम 2, तो ओमेगा 4। क्या जबरदस्त सवाल है, आप देखो क्या क्या नहीं लग गया। ओमेगा 4, 4 का स्क्वायर, रेडियस 0.5, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 0.5 8। प्यारे, एसी कितना? 8। एटी कितना? 1। अब एटी और एसी रख दो, तो ए नेट, एटी कितना? 1, एसी कितना? 8। तो एक का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 और एक 65। सही आंसर रूट 65 है। वहां लिख लो, सही आंसर तो रूट 65 ही है। पर उसने पूछा है नियरली, तो अगर ये 64 होता तो 8 होता। सही आंसर लिख लो, नहीं तो आपको लगेगा यार 8 कैसे हो सकता है, एक्सलेशन तो 2 है। तो सही आंसर रूट 65 है। वास्तविक, वास्तविक आंसर रूट 65 है इसका। पांचवा ऑप्शन बना लो, रूट 65। क्योंकि बाद में आपको लगेगा यार 8 कैसे हो सकता है यार, 8 तो अकेला एसी आ रहा है, पर कैलकुलेशन ही ऐसी आ रही है, एक 8 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। मार्च अप्रैल में आप पढ़ोगे, आप कहोगे यार 8 तो एसी आ रहा है, 80 का क्या हुआ? 80 जीरो है क्या? 80 जीरो नहीं है। इसलिए कहा जाता है मॉड्यूल लाएं, सारी बातें उसमें लिखें, ऐसा एकदम रंगीन हो जाता है ना मॉड्यूल, लगता है कि यार पढ़ाई करी है यार अपन ने सब्जेक्ट में। टिक लगे होते हैं, ऑप्शन लिखा हुआ होता है, क्लास नोट्स, कॉन्सेप्ट, करेक्शन, लैंग्वेज, एकदम ऐसा भरा भरा। तो क्या देखते हैं तो अंदर से एक मन खुश होता है,
यार ये तो पढ़ाई करी है इस चैप्टर। हाँ जी, क्या आंसर? रूट 65। 64 होता तो 8, 8 से हल्का सा ज्यादा, पर उसने नियरली पूछा है। बोले क्लियर है क्या? टिक लगाते चलो। एक बीच में 13वां दिया था, 13वां हो गया क्या? 13वां हो गया। चलो 16वां दिया था क्या? 16वां देखो, 16वां वैसे एंगुलर मोमेंटम का है, अभी वो गलती से दे दिया, उसको हटा दीजिए। एंगुलर मोमेंटम अभी पढ़ाया नहीं है। 16वां भी छोड़ दीजिए, एंगुलर मोमेंटम का है। एंगुलर मोमेंटम आएगा तब होगा। बढ़ू आगे। ये देखिए, ये कटिंग वाला हो गया था क्या? 13, ये भी स्टार लगाइए बच्चों, ये चुनिंदा सवाल है जो स्टार होने चाहिए। एक बार और समझा दूं उसको, इस वाले को या पिछले वाले को? इसी को। इसमें तो ये तो क्लास में कराया था, क्लास वाली कॉपी से समझना, एक बार वीडियो देख लेना। ये अपने पास क्या है? डिस्क। तो डिस्क है पूरी, इसमें से क्या कर दिया? एक होल काट दिया, होल काट दिया। तो ये तो है डिस्क, इसकी रेडियस कितनी है? आर। एक ये होल काट दिया, इस होल का डायमीटर आर है, रेडियस आर बाय 2। बस। अब इसमें कोई बताएगा क्या कॉन्सेप्ट लगता था? क्या कॉन्सेप्ट लगता था? पूरे में से इसका घटा दो, पर इसके घटाने में भी एक दिक्कत है, क्योंकि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इसके सेंटर के अबाउट आएगा, तो बाद में क्या लगानी पड़ेगी? पैरेलक्स। इसलिए सवाल ये बढ़िया है, ये रिवीजन वाले सवाल हैं। आप कहते हो ना रिवीजन में क्या करना चाहिए, समय पूरा है तो पूरी एक्सरसाइज करिए, कम समय है तो स्टार वाले सवाल। स्टार वाले सवाल कठिन नहीं है, पॉपुलर है। एक वो सिलेंडर के ऊपर रस्सी लपेटा हुआ, भाई 4 बार आया है, 3 बार आया है, वो आपको आना चाहिए। रॉड का इक्विलिब्रियम वाला सवाल 2 बार आया है, तो ये सवाल फेमस है। इनको तो जितनी बार आप करोगे ना, उतना आप रेस्पॉन्स आपका बढ़िया होता जाएगा, समय कम लगेगा। इंपॉर्टेंट समय होता है। आपको आता है नहीं सर मुझे पूरी चीजें पता है, पर जिसने अभ्यास किया है वो वही चीज 20 सेकंड में करके फ्री हो जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। इसलिए तो है सारा अभ्यास, सारा खेल अभ्यास का है। जितनी अपन तपस्या करेंगे, साधना करेंगे कि नहीं यार अपन को तो चीजों को पढ़ना है, समझना है। ये देखिए, ये वही है। अब इस 20 नंबर के पास वाला सवाल डालो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9। 9 के पास 20 डालो, ये वही सवाल है सिलेंडर वाला। वहां सॉलिड था, यहाँ होलो है। यहीं थोड़ा सा इसमें चित्र बना के रख दो कॉपी में, ताकि देखते ही क्लिक कर जाए। ये वाला 9 के पास 20 लिख लो कि अच्छा ये सवाल है, बस कहानी बोल जाओ। टेंशन का क्या पैदा होगा? टॉर्क। टॉर्क इसको घुमाएगा, टॉ बराबर क्या लगाएंगे? आई अल्फा। अब तूने 4 बार और कर लिया, परीक्षा में सही होना है बेटा, दिक्कत थोड़ी ना है। तो 20 के पास कौन सा नंबर? 9, और 9 के पास 20। बोलिए बढ़े क्या आगे? ऐसे ही पूरा रिवीजन कराएंगे मार्च अप्रैल में, आनंद आ जाएगा आपको। अभी तो पढ़ा रहे हैं तब इस समय हो रहा है, उस समय तो और मजा आएगा। अब सब चीजें तैयार हैं, बस सीखना है। और आना कंपलसरी भी नहीं है, चलेगी तो ऑफलाइन, जिसको आना है वो आए। बाकी कैमरा लगा हुआ है, घर बैठे बैठे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, फॉर्मूले सिखा रहे हैं, मैप बना रहे हैं, शॉर्ट नोट बता रहे हैं, सब चीजें बहुत बढ़िया कराएंगे। फरवरी के लास्ट वीक से पहले सिलेबस करवा रहे हैं इस बार सभी बैचेस का, और लास्ट के 70 दिन रख रहे हैं इस बार रिवीजन के लिए। इस बार रिजल्ट चाहिए, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों चाहिए। क्वांटिटी का मतलब है ज्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन, क्वालिटी का मतलब है टॉप रैंक्स भी आनी चाहिए। तो दो पे काम कर रहे हैं, तो धीरे 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 आप देखिए मस्त हो जाएगा। हाँ जी, ये हो गया क्या? इसमें बच्चे आर वेक्टर निकालना इंपॉर्टेंट। अब ये देखो तीसरी प्रोफाइल काम की है, ये फेमस प्रोफाइल है, ये फिर रिपीट हुई है। इसके पास अभी देखना आप एक सवाल और आगे आएगा, इसमें आर वेक्टर लिख लो कि आर वेक्टर लिखना
आना चाहिए, बस यही है आर वेक्टर। अब किसी को याद हो तो बोलो, जहां फोर्स लग रहा है, जहां फोर्स लग रहा है माइनस जिसके अबाउट पूछा है, ई आर वेक्टर। यही इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद तो टॉ बराबर आर क्रॉस एफ और डिटरमिनेंट से सॉल्व होगा, डिटरमिनेंट से सॉल्व। एक सब प्रश्न का जवाब दीजिए, जैसे आपने लिख दिया और हम सिर्फ देख रहे हैं, जबकि परीक्षा में देनी थी। इस प्रश्न का क्या जवाब है सर? आपको तो आता ही था, आपने पढ़ाया था, तो भी आपने लिख दिया, और हमने पिछले 5 मिनट सिर्फ इसको देखा कि हाँ आना चाहिए, ऐसा होता है, जबकि परीक्षा तो हमें देनी है। ये वाला मिसिंग फैक्टर क्यों होता है सर? ये समझ नहीं आता। इसका जवाब क्या होना चाहिए कि आर वेक्टर, आपने तो तुरंत लिख दिया 1 मिनट में, देखो आर वेक्टर, हम केवल देखते रह गए, हाँ हाँ यही होता है, यही होता है सर। हम नहीं लिख पाए, जबकि हमें ये भी फंडे क्लियर है, परीक्षा हमें ही देनी है, फाइट हमें ही मारना है, पर हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। जबकि आपने तो तुरंत 1 मिनट बोला और इतने में तो लिख के फ्री हो गए आप, जबकि हम देख रहे हैं। हाँ यार सही है यार, बहुत बढ़िया। टॉ बराबर आर क्रॉस एफ। आप मेहनत करो सर, हम आपके साथ हैं, आप लगे रहो। चलिए बोलिए, बात क्लियर है? स्टार लगाओ, ये सवाल काम का है। अभी इसका एक बार और रिपीट होगा, आप देखना फिर आएगा। देखिए, टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप, वो कहानी कहानी बड़ी दमदार है यार। घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, रोकने के लिए भी टॉर्क चाहिए, बस। कितने ही अनगिनत सवाल देखो, 2019 में फिर आ गया। टॉर्क, टॉ, स्टॉप, फाइनल ओमेगा 0, सॉलिड सिलेंडर, आई बराबर हाफ एम आर स्क्वायर, मास 2 kg, रेडियस 4 सेंटीमीटर है बटे 100, आरपीएम, ये थोड़ा डराएगा सर मुझे, आरपीएम फ्रीक्वेंसी है 3/60 रोटेशन पर सेकेंड, 2 पाई रिवॉल्यूशन थीटा। बहुत बढ़िया, देखो गलती सर, ये 1 रिवॉल्यूशन होता तो 2 पाई रेडियन, 2 पाई रिवॉल्यूशन है तो कितना, 2 पाई इंटू 2 पाई। देखो कितने बढ़िया शब्द पकड़ा एक बच्चे ने। अगर ये 1 रिवॉल्यूशन होता तो 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, 2 रिवॉल्यूशन होते तो 2 इंटू 2 पाई, 2 पाई है तो 2 पाई इंटू 2 पाई। नहीं आया? अब अल्फा निकालना है। अल्फा के लिए थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये लगाऊं? नहीं यार, टाइम तो है ही नहीं, तो कौन सा लगा दूं? थर्ड लगाऊं? ये ठीक है क्या बच्चों? मुझे नहीं पता। सही है, ठीक है। स्टॉप करना है तो फाइनल ओमेगा, इनिशियल ओमेगा 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, अल्फा नहीं पता, थीटा 4 पाई स्क्वायर, तो ये वहां जाएगा -4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस, अल्फा दे रखा है। अच्छा, तो फिर क्यों बोल रही है ऐसा? मैं बोल देती हूँ सर ऐसे। छोड़ो ना सर, आप मेरा ऐसे सोचोगे तो है, तो बोलती रहती है। तो अल्फा आ गया 9/4, 60 × 60, देखो तो ये आ रहा है क्या? सही कर रहा है क्या? मैंने चेक कर लो प्लीज। ओमेगा 0 हो गया, ओमेगा नॉट को मैंने खोल दिया 2 पाई एफ, अल्फा थीटा हो गया 4 पाई स्क्वायर,
टक 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 4π² कट गया, एफ स्क्वायर एफ 3/60 9/, देखो तो अल्फा सही है क्या? हाँ 1/800 आएगा, ठीक है बेटा। टॉ बराबर क्या होता है? आई अल्फा, आई हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। इधर इधर ठीक है। अब हाफ एम बताओ, एम 2, आर 4/100 का स्क्वायर, अल्फा 9 ये हो गया 60 और 60 3600, 9 का पहाड़ा 3600 में 400, 400 इंटू 2 800। उत्तर तो नहीं आ रहा यार। 4 का स्क्वायर 16, 100 इंटू 100 1/800, 8 दूना 16, 2 से 2 1/2 0.5, ये कट गया और 2 बचेगा एक, तो ठीक है, तो 2 बचा दूं और 1 2 3 4 5 6 आ नहीं रहा कोई, आ रहा है क्या? ठीक, सही है। फिर कैलकुलेशन ज्यादा थी भाई, पर सवाल अच्छा है भाई। देखो इसने कितनी बातें आपसे पूछ ली, आप देखो ना, एक बार गिनती तो करो कि यार कितनी बातें पूछ ली। फ्रीक्वेंसी को आरपीएम से नॉर्मल, फिर उससे आपसे ओमेगा 2πf, दूसरी बात 2π रिवॉल्यूशन, 2π में थीटा कितना, तीसरी बात इक्वेशन ऑफ मोशन, चौथी बात टॉ बराबर आई अल्फा, पांचवी बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का हाफ एम आर स्क्वायर, छठी बात। आप गिनती करो कि यार कोई बात मिसिंग है तो गड़बड़ है, और आप सही कर पा रहे हैं तो अपने आप पे गर्व करो। अरे यार 6 बातें क्या कर डाला ये मैंने अपने साथ, 6 बातें एक सवाल में, देखो आप इतना सोच पा रहे हो। ये सवाल बार बार करने के हैं, आप जितना करोगे ना बच्चे उतना मजा आएगा। अब क्या ये इसलिए डिस्कस करा रहा हूं, आपका बाई चांस आ भी जाता तुक्के से है, तो पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जो मैंने अप्रोच लगाई है वो सही है या नहीं। अब मैं करा रहा हूं तो ठप्पा लग गया, हाँ यार ये एक अप्रोच है, इस तरह से मुझे परीक्षा में बढ़ना है। बढ़िया सवाल है साहब, काम का सवाल। 6 कॉन्सेप्ट, टॉ बराबर आई अल्फा, सॉलिड सिलेंडर का आई हाफ एम आर स्क्वायर, अल्फा निकालने के लिए इक्वेशन, इक्वेशन के लिए भी थीटा भाई ने फंसा दिया, 2π रिवॉल्यूशन, मैं तो खुद गलत कर दिया, एक बच्चे ने सहायता कर दी मुझे कि 2π रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन है, थीटा की यूनिट रेडियन होती है, रिवॉल्यूशन है, तो एक रिवॉल्यूशन में 2π रेडियन, तो 2π में 2π इंटू 2π। बेहतरीन, जबरदस्त, आज का सबसे बढ़िया सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे, भयंकर, जबरदस्त। बढ़िया, आगे बढ़ें क्या? और सबसे बढ़िया तो उत्तर भी आ गया भाई साहब, उत्तर नहीं आता तो सब मामला गड़बड़ हो जाता। चलिए बढ़े आगे, स्टार लगा लेना, अच्छा सवाल है भाइयों। ये कर लिया। अब इसके पास बोलो लिखो, एक सवाल था अभी टॉक निकालने वाला, 24 के पास लिखो, देखो रिपीट हो गया, इससे आपको पता चल रहा है चीजें कितनी रिपीट होती हैं। सेम प्रोफाइल भाई, नई चीजें कहां से लाएगा, वही सवाल रिपीट होता है, टॉ बराबर आर क्रॉस एफ, 24 आया फिर वापस 30, वहीं लिखते जाओ। ऐसा करने से क्या होगा, इतना शॉर्ट हो जाएगा ना मॉड्यूल, क्या 1.5 घंटा दिया आपने, पूरी एक्सरसाइज तैयार, एक सवाल करना है, एक सवाल उसको साथ में पढ़ना है। ये स्मार्ट प्ले कहलाता है कि अपने इतना उसको कॉन्साइज कर रखा है ना चीजों को कि अच्छा ये सवाल नंबर 24 के जैसा है, तो 24 के साथ 30 पढ़ना है, 30 के साथ 24 पढ़ना है, और टॉ का फॉर्मूला लिख दो वहां कोने में, आर क्रॉस एफ, ताकि ध्यान रहे, टॉर्क आते ही आर क्रॉस एफ,
डर कैसे रहेगा यार, पीछे पड़ जाएंगे ना तलवार लेके। डर नहीं रखना सर रोटेशनल का, एक दिन ज्यादा पढ़ा लो सर, पर रहना नहीं चाहिए डर सर। टॉ बराबर आर क्रॉस एफ। बोलो क्लियर है क्या? चलो आगे। ये हो गया, ये बैलेंस वाला ही है, तो इसको नाइफ के साथ लिख दो 12, 31 के साथ 12 की टैगिंग कर दो। फोर्स टॉर्क बैलेंस करने हैं, बस टॉर्क बैलेंस करने हैं। ये हो गया क्या? रेडियस ऑफ जायरेशन देखो, बताऊं क्या एक बार, देख लो। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स सेंटर पासिंग एंड नॉर्मल टू प्लेन। इसका मतलब ये सबसे बेसिक वाली, ये सेल्फ एक्सिस है, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन पहले तो आई बताओ, एम आर स्क्वायर बाय 2 एम के स्क्वायर, तो के आर बाय √2, आर बाय √2। दूसरा कौन है? डिस्क अबाउट डायमीटर, डिस्क का डायमीटर याद होंगे तभी मजा आएगा। डिस्क की सेल्फ एक्सिस हाफ एम आर स्क्वायर, पर डिस्क का डाया एम आर स्क्वायर बाय 4। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑलरेडी इतनी बार आया, इस साल 2023 में फिर आ गया, 2022 में ही आया था, देखो आप। हाफ एम आर स्क्वायर किसके बराबर? एम के स्क्वायर, एम से एम कटा के आर बाय 2। रेशियो लेना है, ऊपर पहले वाला रखना है, आर बाय √2 अपॉन आर बाय 2, 2 बाय √2, √2:1। अब यूं ही डर रहे हैं कि अरे यार भाई अलग आता है रोटेशनल में, छोड़ के जाओ कठिन है, कुछ भी नहीं है। देखो ना, फोबिया बना रखा है, उस फोबिया सुन सुन के अपन भी बायस हो जाते हैं। अरे यार रोटेशन, जितनी मेहनत रोटेशन में करोगे उतनी तो कहीं बायो में कर लेना, ज्यादा नंबर आ जाएंगे। देखना सवाल ऐसा आ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ रहे हैं, सरल सवाल आ रहे हैं, कहीं दिक्कत ही नहीं। बोलिए कौन से सवाल तक आ गए? 33 लास्ट है क्या है? देख लो, इसमें 2023 के नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, मॉड्यूल पहले छप गए थे ना, हाँ परीक्षा तो बाद में हुई है, कोई बात नहीं। अब देखो सारे हो गए क्या? जितने दिए तो कोई रह गया क्या टिक से छूटा हुआ? 2023 के नहीं है, चलो 22 तक के तो हैं, आगे बढ़े। चलो इनके पास है 23, अपने पास नहीं है तो बढ़िया, लिख लो लिख लो, मॉड्यूल इनके पास है। मामला टकाटक रहना चाहिए ना भाई, मन में कसक क्यों रह जाए? 23 के हो जाते तो मजा आ जाता। ले भाई साथ ही कर। कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो, इस साल का सवाल 7 मई, कॉपी में लिख लो। परसों छुट्टी आ रही है, कहना मानना, इसके सॉल्व एग्जाम्पल करना, मैं टिक लगवाऊंगा आपको। कॉन्सेप्ट बिल्डर करना, आपको मजा आएगा। मॉड्यूल में इतनी चीजें हैं भाई, इतने बढ़िया सॉल्व एग्जाम्पल, इतने कॉन्सेप्ट बिल्डर है ना, उनको अच्छे से करने पर अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि कहीं अपन को इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। चार टॉपिक हैं,
पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा टॉर्क, टॉर्क खत्म होने को है, कल खोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। आधा हुआ है चैप्टर, आधे ही लेक्चर हैं, 6 लेक्चर हो गए होंगे आज। 7 कैसे हो गए यार? सात, हाँ, एक सर्कुलर मोशन में अपन ने वो पार लिया था ना, इसलिए हाँ सही है। टॉर्क, ये तो डिस्कशन वाला है। चलिए, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था इसका, है ना? देखें, रेशियो ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर अबाउट इन ओन एक्सिस, तो बताओ सॉलिड स्फीयर का अबाउट ओन एक्सिस याद है? 2/5 mr² बराबर m के स्क्वायर। तो k कितना आ गया? √2/5r, ये सॉलिड स्फीयर का आ गया। फिर दूसरा कौन है? हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मास, तो बताओ क्या होगा? 2/3 हमारे। अब आप देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन के ही सवाल आ गए। 2022 में आया, फिर 2023 में आ गया। ऐसा कहता ना, अरे यार 22 में आया था 23 में नहीं आएगा। अलग अलग जो मिथ फैले हुए हैं ना मार्केट में, इन मिथ को सबको दूर करो। हर मिथ का जवाब है, देख 22 में आया 23 में फिर आ गया। कहते हैं ना अपन, ये तो आ गया, ये तो अगले साल नहीं आएगा, ये सब फालतू की बातें हैं। सब करना है तुम्हारे सामने, 2022 में रेडियस ऑफ गायरेशन आया था फिर आ गया। ये सब फालतू की बातें, इन पे कोई भरोसा नहीं करिए। अपने तो पूरा चैप्टर पढ़ना है बस। ये क्या आ गया, इन दोनों का क्या ले लें? रेशियो। तो √2/√5 r बटे √2/√3 r, r से r, √2 से √2, सही ऑप्शन आएगा। भाई रूट लगाना भूल गया, आंसर √3/√5 था, बोनस था। इन्होंने इस साल इसको नंबर स्कोर करने में काउंट नहीं किया था, बोनस किया था। √3/√5 सही आंसर है इसका, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। ये इस साल का सवाल है। बोलो, क्लियर है? एक और आया था, एक और लिख लें, 2 आए थे रोटेशन के। करूं, नेक्स्ट करूं बच्चों? सात से 8 सवाल ऐसे आते हैं बच्चे जो केवल टिक करने वाले होते हैं। 7 से 8 सवाल। अभी देखो ये सीधा है कि अल्फा, अल्फा जो होता है वो एक्सियल वेक्टर होता है, याद करिए। अल्फा, ओमेगा, ये सब एक्सियल वेक्टर हैं। टॉर्क और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलोंग होती है, याद करिए। जैसे ओमेगा ऊपर है और अल्फा नीचे है, तो बॉडी क्या करेगी? स्लो डाउन। और अगर ओमेगा और अल्फा एक ही डायरेक्शन में है, स्पीड अप। याद करो, ऐसा चित्र बनवाया था। तो बच्चे ओमेगा और अल्फा, बच्चे ओमेगा और अल्फा हमेशा हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमेशा। हाँ, अगर एक ही दिशा में हो जाएंगे तो स्पीड अप हो जाता है, नहीं तो स्लो डाउन। अब आप देखिए, सीधा टिक करने वाले हैं। 7 से 8 सवाल बच्चे ऐसे ही आते हैं, सीधा। आपको सही इंफॉर्मेशन है, आपको सही टिक करना है। हर साल, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, 160 150 में कहीं दिक्कत ही नहीं है। अगर आप सही सही पढ़ते रहे, 150 160 तो बहुत आराम से आते हैं। और ऊपर थोड़ा सा एफर्ट और लगा लेंगे तो बहुत अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं। फोबिया हटाइए, बहुत अभी समय पर्याप्त है। पीछे पढ़ के करेंगे, 2 ही बातें हैं बस, प्रैक्टिस और रिवीजन। इसी में नीट है, जो नीट का सारा अंश है वो 2 ही शब्द हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन। पेपर तो कठिन आता ही नहीं है। आपने जितनी प्रैक्टिस कर ली, जितना जल्दी आपको क्वेश्चन पढ़ते ही चमक गया, वो है समय। अच्छा बच्चा
अभी हम गए थे वर्कशॉप में, सबने ये कहा, सबने इतने साल में अच्छे अच्छे टॉपर बच्चे पढ़ाए हैं, टॉप 10 टॉप 20 सबने पढ़ाए हैं, जो टीचर आए थे वहाँ वर्कशॉप में, सबका ये कहना है कि सर हम अभी भी देखते हैं सामान्य बच्चा, जो बढ़िया बच्चा होता है, 2.25 घंटे 2 घंटे में पूरा पेपर निपटा लेता है। आप ये सुनिए, पूरा पेपर, पूरा, समय कम तो कहीं पड़ता ही नहीं है। आप भी जो पढ़ाई कर रहे हो ईमानदारी से आप बताइए, 3 घंटे 20 मिनट आपको ऐसा तो लगता ही नहीं है कि सवाल छूट गए। आप पूरा पेपर तो अटेम्प्ट कर लेते हो, तो कहीं भागा दौड़ी की तो जरूरत है ही नहीं, भागा दौड़ी की आवश्यकता ही नहीं होती। अपन केवल जबरदस्ती वो प्रेशर बना के फटाफट फटाफट, बहुत अगर हम तरीके से पढ़ रहे हैं तो पेपर में समय तो कम पड़ता ही नहीं है। जो लोग पढ़ रहे हैं, पेपर दिया है, पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, रोज पढ़ते हैं रेगुलर से, वो भी आप देखो 2.5 घंटा 2.25 घंटा 3 घंटे में अपन पूरा पेपर पढ़कर जितना हमें आता है वो तो पूरा सॉल्व हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सर अब तो 20 मिनट और बढ़ा दिए, पहले तो 3 घंटे ही मिलते थे, और 20 क्वेश्चन जब बढ़ गए ऑप्शनल तो वो कर दिए उन्होंने, बढ़ा दिए। ये क्या है, चलो 3 हो गई मतलब पूरी, ठीक है 3 पूरी हो गई, नीट 2023 के भी हो गए, एकदम चकाचक, एकदम अपडेटेड कंप्लीटली। चलो अब आइए एक्सरसाइज नंबर 2 पर, हेडिंग डाल लीजिए, एक्सरसाइज 2 डिस्कशन, कॉपी में ही कर लीजिए सारे सवाल, कॉपी में ही कर लें। चलिए पहला सवाल पढ़ते जाइए, मैं आपको हल कर दिखाता जा रहा हूं। सही लैंग्वेज सही अप्रोच पकड़नी है, बस सही लैंग्वेज सही अप्रोच पकड़ लेंगे तो मजा आ जाएगा। आराम से पढ़िए, चित्र बनाइए, चित्र बनाइए, कॉपी में ही करिए, मेन कॉपी में। सर मेन कॉपी में तो हम थ्योरी लिखते हैं सर, अरे थ्योरी से क्या मतलब होता है, पूरे पूरे सवाल लिखे होंगे, सॉल्यूशन लिखे होंगे तो मजा आ जाएगा ना बाद में पढ़ने का। कौन है, बस एक्सरसाइज 2 लिख दो, क्वेश्चन नंबर 1। चलो पढ़ो आराम से, लेटर वाला सवाल है, कराया ऐसा सवाल, इसने थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी दी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से परेशान नहीं होना है, आपको सिखाया है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह होते हैं ज्यादातर, जब तक हम अर्थ सरफेस से बात करते हैं, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तब दोनों डिफर करते हैं, और अलग से भी पढ़ाऊंगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। तो साहब एक लैडर है अगेंस्ट अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल वॉल, जो वॉल है उस पर फ्रिक्शन नहीं है, अपर एंड कितना ऊपर है 6 मीटर, लोअर एंड कितना दूर है 4 मीटर, लेडर का वेट 500, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1/2 नहीं है 1/3 है, मतलब रॉड यूनिफॉर्म नहीं है तभी तो 1/3 पर है, कहां से लोअर पे, वॉल का रिएक्शन पूछा है। ठीक है साहब, तो सर मैं एक बार चित्र बनाने की कोशिश करूं, हाँ करते ना बेटा, मैं भी साथ ही करता हूँ। ये वॉल और ये फ्लोर, वॉल और फ्लोर में तो अंतर समझते हो, देसी भाषा में फर्श और दीवार, ठीक है बच्चे, राजा फर्श दीवार, ये लेडर, ये स्मूथ है। अब ये कितने पर है 6, ये 4, ये थीटा, अब जो mg है वो बीच में नहीं लगाना, नीचे से 1/3, तो टोटल लंबाई l है तो ये l/3 कितना 500। देखो सही कर रहा हूं क्या मैं, यहां से नॉर्मल n1, यहां से n2, और फिसल के पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन यहां, देखो सर नीचे तो पता ही नहीं है फ्रिक्शन है नहीं, आपको बोला था फ्रिक्शन तो होना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो और कभी रुक ही नहीं पाएगा, कभी रुक ही नहीं पाएगा। क्या सारी जानकारी आ गई, अब बताओ क्या चाहिए, दीवार का वॉल का n1, तो फिर वही बात है, एक ऐसा पॉइंट चुनो, एक ऐसा पॉइंट चुनो जहां पर सारा काम बढ़िया हो जाए, ये पॉइंट चुनना बढ़िया है क्या, क्या फायदा, दो फोर्सेस का टॉर्क 0, n2 खत्म, फ्रिक्शन भी खत्म। तीसरी बार पढ़ रहे हैं अब लेडर, एक बार सिचुएशन में सिखाया था, फिर न्यूमेरिकल कराया था, और अब आ गया ये क्वेश्चन, अब लेडर का डर हटेगा।
तो बताइए उस बिंदु के अबाउट N2 का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क भी 0। बोलो क्लियर है? अब बताइए, अब इसमें थोड़ी सी बात काम की है, अभी इतना आसान नहीं है, एक्सरसाइज 2 का सवाल है। अब N1 का टॉर्क बताओ, N1 को आगे पीछे बढ़ाया, यहां से परपेंडिकुलर टक, कितनी दूरी, कितनी दूरी 6, तो N1 का टॉर्क कितना, N1 इंटू 6। ओके, और किसका टॉर्क आएगा बताओ, 500 का, 500 का बताओगे, 500 को आगे पीछे बढ़ाया, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये L/3 है, L/3 का थीटा से चिपका हुआ, L/3 कॉस, तो 500 न्यूटन का टॉर्क, 500 न्यूटन का टॉर्क, 500 इंटू L/3 कॉस थीटा। दो ही टॉर्क आ रहे हैं, तो दो ही टॉर्क आ रहे हैं तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इक्विलिब्रियम, N1 इंटू 6, 500 इंटू L/3 कॉस थीटा। अब आप फंस गए, ना तो L पता है ना कॉस थीटा, बस यहां होशियारी लगानी है, कॉस थीटा निकाल सकते हैं आप, ये देखो, ये देखो, ये रॉड की लंबाई L, ये थीटा, ये 4, तो बताओ कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/L। इतना मजा आएगा कॉस थीटा रखते ही कि वो L भी कट जाएगा, L भी कट जाएगा, कॉस थीटा 4/L। कई बच्चे L निकालने में लगे पड़े रहते हैं, आओ L निकाल लें, आओ थीटा निकाल लें, जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, टोटल लेंथ तो L इधर होगी ना, 4/3 थोड़ी ना होगा, 1/3 पे किस पे लग रहा है, लेंथ के हिसाब से लगेगा ना, इसका 1/3 थोड़ी ना होगा 4/3, ये तो दूरियां है, सेंटर ऑफ मास होता है, मान लो हाफ होता तो 2 मीटर पे थोड़ा लगाते हैं, ये L है तो L/2 पे लगाते हैं, 1/3 है तो 1/3 ऑफ लेंथ होता है, आई बात समझ, दूरी का 1/3 थोड़ी ना है, लंबाई का 1/3 है वो। अब इससे फायदा क्या हुआ बताइए, L कैंसिल, तो मुझे चाहिए क्या, N1, तो 4 इंटू 500/3 इंटू 6, कुछ कट रहा है क्या, कितना आएगा, 1000/9, 111, 10 होता तो 100 होता, 100 से थोड़ा सा ज्यादा। बोलो, नहीं आई बात समझ, अच्छा प्रश्न है, आया हुआ है परीक्षा में, करें आगे, अगला, अब तो ये याद हो गया होगा, A string is wound on the desk, तीसरी बार आ गया, तीसरी बार आ गया, ये देखिए, बताओ सवाल नंबर कौन कौन से, एक्सरसाइज 3 का कौन सा, 9, AIPMT 2014, 20, नीट 2017, एक्सरसाइज 2 का दूसरा, एक ही सवाल है, सबसे फेमस प्रोफाइल है, मैं आपको बता रहा हूं ना, 50-55 प्रोफाइल तो ऐसी हैं, हम आपको लिख के दे देंगे फरवरी मार्च में कि यार ये तो सवाल आने ही आने होते हैं, सेमीकंडक्टर का, एम्पलीफायर के, मॉडर्न फिजिक्स में इसके, ये वाला, ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, इनमें से सवाल लग जाता है,
60-70 प्रोफाइल तो ऐसी हैं जो वन शॉट में पढ़ाते हैं कि इसमें से सवाल आने ही आने हैं, फिक्स है वही सवाल आते हैं। प्रोफाइल देखो ना आप खुद, यार यही चीज बार बार आ रही है, स्ट्रिंग वाला। अगला देखिए, ये सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज है पर है बहुत आसान। एक बार आपको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन मत लिखिए, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए बस। क्वेश्चन मत लिखिए, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूं। एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है और जिसका मास है 2 वायर से बंधा हुआ है, सेंटर मास बीच में नहीं है, क्लोजर टू बी है। क्लोजर टू बी है, ए बी है, ठीक है साहब। तो बी के इधर है ना, मतलब है ना। अब सभी लोग प्लीज बोर्ड पे देखना, ये मान लिया टी ए, इधर मान लिया टी बी, ये सेंटर मास है, तो एम जी यही लगेगा, ठीक है। बीचों बीच है या कम ज्यादा पर है, कम ज्यादा। ये आर ए और ये आर बी। बताओ किसके पास है, बी के पास है, मतलब आर ए ज्यादा है, आर बी कम है। क्या ये मैं सही लिख पा रहा हूं क्या डायग्राम? देख लो, सामान्यतः तो सेंट्रोमास बीच में होता है, पर वो कह रहा है कि भैया सेंट्रोमास किसके पास है, बी के पास है। रॉड सस्पेंडेड है, मेरे तो सस्पेंडेड आती क्या चमकता है, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। एक बार सभी देख लो, मजा आ जाएगा। नेट टॉर्क 0, नेट फोर्स 0। कहाँ भाग रहा भाई? ठीक है, चलिए अब बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। टॉर्क 0 करना है, क्या इसके अबाउट कर दूं टॉर्क 0? बताओ mg का टॉर्क, mg का 0। किस किस के टॉर्क आएंगे, टेंशन का, तो टी ए का टॉर्क बताओ, टी ए इंटू आर ए। टी बी का टॉर्क, टी बी इंटू आर बी। दोनों टॉर्क को बैलेंस होना ही पड़ेगा, दो ही है, यो 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 इधर ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। काहे करते हो ऐसे जबरदस्ती, नाटक मत किया करो। टी ए इंटू आर ए बराबर टी बी इंटू आर बी। अब देखो उसने पहला ही सवाल कितना बढ़िया पूछा है, कंफ्यूजिंग, पहला ही कितना अच्छा पूछा है। देखो किसका टॉर्क का ज्यादा है, ए का या बी का? टॉर्क तो दोनों के बराबर हैं, टॉर्क ज्यादा कम कैसे हो सकते हैं? अगर ज्यादा कम हो गए तो इधर उधर वो हिल जाएगा। वो कह रहा है किसका टॉर्क बड़ा है, ए का या बी का? कितनी छोटी बात पूछी है, टॉर्क तो दोनों के बराबर होंगे, जब तो बैलेंस हो रहे हैं। तो आंसर है टॉर्क तो दोनों के इक्वल हैं। दूसरा पार्ट अच्छा है, टेंशन किसका ज्यादा है ये निकाल सकते हैं। टी इंटू आर, टी इंटू आर, तो जिसका आर कम है उसका टेंशन ज्यादा होगा, तभी तो प्रोडक्ट सेम आएगा। टी इंटू आर का प्रोडक्ट इक्वल है, इसका मतलब है टी आर के इनवर्स हो गया। जिसका आर कम उसका टी ज्यादा। तो बताओ किसका आर कम है, आर बी कम है, तो टी बी ज्यादा होगा, टी बी ज्यादा। क्या बात समझ में आ गए? क्योंकि आर बी, ये वाला आर बी कम है, आर बी कम है, तो टीबी को ज्यादा होना पड़ेगा। सर कोई एक आसान उदाहरण बता दो। लो आसान उदाहरण लो, चिंता क्यों करते हो। 8 इंटू 3 बराबर 24 इंटू 1, 24 बराबर 24। ये टी ए, ये आर ए, ये टी बी, ये आर बी। आर बी कम है, आर बी कम है, तो टीबी, टीबी ज्यादा होगा। देख लो, आर बी कम तो टीबी ज्यादा होना ही पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ये तो प्रोडक्ट कैसे कांस्टेंट रहेगा, 8 या 24, वहां भी 24, वो आर बी कम है तो टीबी को तो ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो टॉर्क बैलेंस होंगे। तो उसने दो अलग अलग पार्ट पूछे हैं, टॉर्क किसका ज्यादा,
बच्चा जल्दबाजी में टॉर्क में गड़बड़ी कर देता, टॉर्क तो दोनों का बराबर होगा। क्यों टॉर्क बराबर होगा? तभी तो बैलेंस होगा। तो टॉर्क तो दोनों का सेम है, टॉर्क सेम है, पर टेंशन फोर्स किसका ज्यादा लगेगा? रस्सी बी में, क्योंकि रस्सी बी की दूरी कम है। बोलो क्लियर है? टिक लगा लो। आप सोचो, आप यूं ही भाग रहे हो, 1 घंटा हुआ है, 5-7 मिनट लेट भी आया था, तो क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्व करना, डिस्कस करना, उतने में तो पूरी हो गई 2-3। 1 घंटा और लगाओ, यूं ही अपन भागते हैं। और जब कितने दिन चलती है, 12-12, 15-15 दिन चैप्टर चलता है, एक दिन में तो 2-3 आप घर पे बैठोगे 4 घंटे लेकर होगी। सिलेबस कहाँ ज्यादा है, अपन को लगता है। आप देखो ना, 1 घंटे में आराम से पढ़कर, सवाल समझा के, गप्पे मारकर, सॉल्यूशन आपने लिखे देखे, उसमें हो गई। और घर पे 2 घंटे लेके बैठो, पूरी एक्सरसाइज 2-3 5 बार कर लो, 5 बार साल भर में। अपन को लगता है सिलेबस कहाँ है, देखो ना कितना सिस्टमेटिक हो तो रहा है। आप पढ़ भी रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो, लिख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, गप्पे भी लगा रहे हो, देखो। इसलिए सब सब यहाँ की सोच होती है। यहाँ अपन कठिन कठिन सिलेबस ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्या होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं हो पा रहा, सब यहाँ का है। यहाँ आपने सही अप्रोच लिया है, पॉजिटिव सोच, वैसा ही ब्रेन काम करता है। यहाँ अपन ने वो सोच डाल दी, बहुत ज्यादा है, ये कोई सिलेबस होता है क्या, इतना ज्यादा है। ये देखो ना, 2-3 कितना आराम से हो गई। और ये जब इसको रिवीजन करा देंगे तो आपके चेहरे पर ऐसा हो जाएगा, अरे सर रोटेशनल तो एकदम मक्खन है सर, कोई टेंशन नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। ये वाला हो गया था, टिक लगा दो। ये भी हो गया था क्या? टिक लगाते चलो। सही है, समय पे छोड़ देते हैं ताकि आप अपने आराम से 10 मिनट का ब्रेक ले लो। चलिए साहब, तो कल इसके आगे बढ़ेंगे, कल टॉर्क खत्म करेंगे और एंगुलर मोमेंटम शुरू करेंगे। सही है, कुल 4 टॉपिक हैं। पहला सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 4 सेक्शन ही है। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा टॉर्क, तीसरा एंगुलर मोमेंटम और चौथा रोलिंग। चलिए साहब, धन्यवाद।